पिछले व्लॉग में हमने लोधेश्वर महादेव के दर्शन किए, लेकिन बाराबंकी का हमारा ये सफर वहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि भोले बाबा के इस दरबार के आसपास ही छुपा है पूरी महाभारत का इतिहास। आज के इस सफर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हमें मिलेगा यूपी का अपना गुप्त कुरुक्षेत्र और माता कुंती द्वारा स्थापित किया गया रहस्यमय कुंतेश्वर महादेव मंदिर। और आज के हमारे इस सफर में हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे चमत्कारी परिजात वृक्ष के पास जिसके बारे में दावा किया जाता है कि भगवान कृष्ण उसे सीधा स्वर्ग से धरती पर लाए थे। तो इतिहास और आस्था के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं पुनीत पासपोर्ट। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। लोधेश्वर महादेव से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। ये पीछे है आपका द्वार जहां से आप एंट्री लेते हैं मेन रोड से। हमारे पीछे ये पांडव बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। इस जगह का महत्व और यहाँ के बारे में और विस्तृत जानकारी जानते हैं यहाँ के पंडित जी से जो यहाँ पे रहते हैं। बलदाऊ दास मेरा नाम। बलदाऊ दास, आप यहीं के? नहीं, हम रहने वाले तो बहुत दूर के हैं। हम तो साधु हो गए तो हमसे काम मतलब है। अब घर जहे बसे तहाँ सुंदर देसु और जो प्रतिपालन वही नरेसु। बिल्कुल। अब घर दुआर अब हमारा कहाँ जहाँ है तहाँ है। अच्छा। एक कुरुक्षेत्र बोला जाता है। पांडव जो है तपस्या के समय यहाँ आए थे जब वनवास हुआ था, तो यहाँ आकर तपस्या किए। यहाँ भवन कुंड और पांडव कुआं द्वापर का निशानी है। इसके बाद 18 किलोमीटर दूर जाएंगे तो परिजात का पेड़ भी है, कुंतेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसी समय लोग जंगल रहा होगा, घूमे होंगे। उसके बाद 1965 में नारदानंद जी आकर एक शालाएं बनवाए। एक उन्नाव के गंगाराम बाबा यहाँ 40 साल रहे, 1965 से लेके 2005 तक। ये जो आम पहले जंगल था 1965 के पहले ही सब। ये जो बिरवा लगा है, पेड़ लगा है, वो गंगाराम बाबा का देन है, सब लगाए हैं। यहाँ जब जो महादेवा जो है, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, उसके बगल में 1.5 किलोमीटर है। इस रोड को कराकापुर रोड बोला जाता है। ये तपोभूमि है। कुरुक्षेत्र तो लड़ाई वाला हरियाणा में है ना। वही। ये पांडव आए थे यहाँ तपस्या किए हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र बोला जाता है। अच्छा। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लड़ाई होनी नहीं, लड़ाई होनी थी, लेकिन यहाँ से 90 किलोमीटर नैमिष है और 90 किलोमीटर इधर अयोध्या है, दोनों के मध्य है। इसलिए धर्म स्थल माना गया, इसलिए लड़ाई वो था मरुभूमि। वो हरियाणा वाला जो है मरुभूमि था पहले भी। उस समय वहाँ लड़ाई हुई, जगह भी ज्यादा था, यहाँ जगह भी कम पड़ा और धार्मिक स्थल भी पड़ा, इसलिए लड़ाई यहाँ नहीं। अब तालाब है, वो पांडवों का हवन कुंड है। हाँ, उसमें स्नान करने से खुजली उजली जो शरीर के रहता है। बाद में रामनगर राजा एक सौ है, वो वही तालाब को बनवा दिए हवन कुंड से, उसको थोड़ा सा विस्तार रूप में बनवा दिए। वही बगल में पांडव कुआं भी है। पानी पीने से पथरी उथरी बहुत लोग के गल गया। वो महादेवा से ही पुराना है, उनसे पहले का ही है। द्वापर के 7000 वर्ष से ऊपर हुआ ही। अब जाकर के हमको असली कहानी पता चली कुरुक्षेत्र की। क्यों ये कुरुक्षेत्र कहा जाता है और क्यों यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई। भाइयों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए अपने विचार। हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर अनछुए कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। पूरे कुरुक्षेत्र परिसर का चक्कर लगाने के बाद अब हम उस स्थान पर हैं जिसे स्थानीय लोग पांडव तालाब कहते हैं। यह पूरा इलाका ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है और यहाँ की शांति इस जगह के प्राचीन होने का प्रमाण दे रही है। और इधर एक मंदिर बनाया हुआ है, सब
लोगों ने मिल करके बनवाया है। हाँ, सबका नाम लिखा हुआ। 1994 का बना हुआ मंदिर है ये। भोले बाबा की मूर्ति है अंदर, शिवलिंग है अंदर। ये देखिए शिवलिंग बना हुआ है। जय भोलेनाथ। एक बार ऊपर से पूरा नजारा लीजिए, ये पांडव तालाब का और इस वन का। जब भाई पांडव लोग आए होंगे तो बहुत बड़ा तालाब जंगल होगा ये तो। हवन कुंड था जिसको अब पांडव तालाब बना दिया गया है और यहाँ पर है पांडव कुआं। ये आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। तालाब के पास ही यह पुराना कुआं स्थित है। क्षेत्रीय इतिहास के अनुसार यह कुआं पांडवों के समय का माना जाता है। इसकी बनावट और पत्थरों को देखकर इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमने भी पानी टेस्ट करके देखा। टेस्ट बहुत अच्छा था, पानी क्लियर था, कोई गंदगी नहीं थी। कुल मिलाकर के आनंद आया। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पारिजात वृक्ष की ओर, जो कि करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ कुरुक्षेत्र से। अब हम आ गए हैं एक अगले स्पॉट पे, जो कि है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर नहीं सॉरी उसको, ये है एक पेड़, संस्कृत में वृक्ष, जो कि है पारिजात का। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं पार्किंग है और ये निशुल्क है। ये इसका एंट्री है। ये है विश्व प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष, जिसे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की भाषा में हम लोग एडासोनिया डिजिटेटा की एक प्रजाति के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिव्य वृक्ष को अर्जुन स्वर्ग से माता कुंती के शिव पूजन के लिए धरती पर लाए थे। इस पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता इसके फूल हैं, जो केवल रात में खिलते हैं और सूर्योदय से पहले स्वयं ही झड़ जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह वृक्ष अपनी उम्र और बनावट के कारण दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लगे इस आधिकारिक सूचना बोर्ड पर इस वृक्ष के महत्व और संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। पारिजात को कल्प वृक्ष के समान माना जाता है, जिसके नीचे बैठकर प्रार्थना करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके औषधीय गुणों का उल्लेख भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आप इसकी विशाल टहनियों और पत्तों की अनोखी संरचना देख सकते हैं, जो इसे किसी भी साधारण वृक्ष से बिल्कुल अलग बनाती है। पारिजात के इस दिव्य दर्शन के बाद अब हम इस आध्यात्मिक सफर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। कुंतेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि इसी वृक्ष के फूलों से माता कुंती उस मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया करती थी। रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता है, जहां अगस्त की हरियाली और ग्रामीण उत्तर प्रदेश का असली शांत वातावरण देखने को मिलता है। चलिए अब सीधे चलते हैं कुंतेश्वर महादेव के दरबार में। अब हम आ चुके हैं कुंतेश्वर महादेव मंदिर। कुंतेश्वर महादेव का यह प्रवेश द्वार और यहाँ का शांत वातावरण आपको एक अलग ही युग में लेके जाता है। मंदिर के बाहरी आर्किटेक्चर को देखें तो यह पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है, जिसकी सादगी ही इसकी मुख्य विशेषता है। इस स्थान का संक्षिप्त इतिहास यह है कि पांडवों की माता कुंती देवी ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। इसी कारण इस मंदिर को कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि कुंती जी बाबा भोलेनाथ की पूजा करती थी और ये
करीब 1.5 किलोमीटर है आपका पारिजात वृक्ष से। ऐसा कुछ है अंदर मंदिर का नजारा और बहुत ही भव्य शिवलिंग है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें और छत पारंपरिक पत्थरों की वास्तुकला को दर्शाती है, जो इसकी ऐतिहासिक मजबूती का प्रमाण है। यहाँ मौजूद शिवलिंग का आकार और टेक्सचर सामान्य बनावट से काफी भिन्न और प्राचीन है। मुझे पर्सनली तो इस शिवलिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हुई। आप आइएगा तो आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे आंगन में एक पीपल का विशाल वृक्ष है और ये सामने है मेन रोड। ये था हमारा सफर जो कि हमने लखनऊ से चालू किया और अब हम यहाँ समापन कर रहे हैं कुंतेश्वर महादेव मंदिर पे। वापसी अब हम करेंगे, सीधे हम जाएंगे लखनऊ। वैसे इस मंदिर की मान्यता बहुत है जैसे हमने आपको बताया। और हमारे पीछे ये जो पेड़ देख रहे हैं ये एक पेड़ नहीं, ये 5 पेड़ के बराबर है। इसमें पीपल, महुआ, बरगद, पकड़िया और आम, ये 5 पेड़ एक साथ है। अब देखिए इसमें आपको कोई 5 पेड़ नहीं पता चल रहा है, बट आपको अगर ये ऊपर देखेंगे इन सब में पत्तों में आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जिसमें तना है उससे नहीं जान सकते कि 5। हाँ एग्जैक्टली, जो तना है उससे आप बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये 5 पेड़ हैं कौन कौन से, सब एक ही मिक्सचर है। और कमाल की चीजें यहाँ के पुजारी को भी नहीं पता, कहते हैं बचपन से भाई सब जब से देख रहे हैं तब से ऐसा ही है। खैर भारत देश में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। आपसे मिलते हैं अब किसी नए व्लॉग में, नई डेस्टिनेशन में, नई एनर्जी के साथ। आज का हमारा सफर बहुत अच्छा रहा, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अपने विचार, अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।